हेलो दोस्तों, आज की कहानी का नाम है आत्मसम्मान की चमक। मोनिका के आंसू छलक आए। हारने वालों में से वह हरगिज नहीं थी, पर रोज रोज की जिल्लत से उसका मन भारी हो चुका था। उसके दिल में पल रहा दर्द आंसुओं के रास्ते बाहर आ ही गया था और मन हल्का सा हो गया था। मोनिका का पति सेना में जवान था और पोस्टिंग अच्छी जगह पर नहीं थी। तब बदली के वक्त 3 सालों के लिए 3 बच्चों और मोनिका को माता पिता के पास छोड़ गया। घर 2 हिस्सों में बटा था। बड़े और आलीशान भाग में जेठ थे और आउट हाउस जैसे छोटे भाग में मोनिका और 3 बच्चों को स्थान मिला था। बड़े भाग में माता पिता, जेठ जेठानी और उनका बेटा रहता थे। मोनिका एक समझदार, हंसमुख और सहनशील महिला थी। उसके पास जितना था उसमें खुश रहना आता था। मोनिका की जेठानी कविता का स्वभाव बहुत अच्छा नहीं था। कविता के पति अफसर के पद पर थे और पैसा सामने से नहीं, टेबल के नीचे से भी आता था। दूसरी ओर मोनिका का पति सेना का मामूली जवान था। इसी बात का घमंड जेठानी को पाँव जमीन पर नहीं रखने देता था। वह अपने पैसे और रुपए का रोब मोनिका पर झाड़ती रहती थी। मोनिका बच्चों के कारण अपने पैरों में जंजीर डालने को मजबूर थी। बच्चों की पढ़ाई उसकी प्राथमिकता थी और इसी वजह से वह सारे अपमान सहन कर रही थी। एक दिन कविता ने मोनिका पर अप्रत्यक्ष रूप से निशाना साधते हुए अपनी कामवाली को डांटा और मोनिका ने अपने बच्चों के भविष्य की चिंता को महसूस किया। कविता का बेटा एक दिन महंगी चॉकलेट खा रहा था और मोनिका के दोनों बच्चे भी खड़े होकर देख रहे थे। कविता ने उन्हें भी चॉकलेट का टुकड़ा दिया, पर मोनिका की बेटी ने उसे ठुकरा दिया। इस पर कविता ने ताना मारा, 3 बच्चे हैं इसलिए यह हाल है, एक होता तो क्या करती। मोनिका के सब्र का बांध टूट गया। उसने कहा, मेरे 3 बच्चे हैं और मैं उनसे कम प्यार नहीं करती। मेरे बच्चों को बीच में मत लाइएगा वरना अच्छा नहीं होगा। इसी बीच जेठ के घर इनकम टैक्स का छापा पड़ा। मोनिका ने बुरे वक्त में भी जेठानी की मदद की। यह देख लोग कहने लगे, देखो कितनी आत्मविश्वासी है, जबकि इसकी जेठानी की साख मिट्टी में मिल गई है। मोनिका ने आत्मविश्वास से देखा कि उनकी मेहनत और ईमानदारी की चमक सबसे अलग थी। वक्त ने सबको सबका असली चेहरा दिखा दिया और मोनिका के आत्मविश्वास का सूर्य फिर से चमक उठा। निष्कर्ष, सच्चाई और ईमानदारी की चमक कभी नहीं मिटती, चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों ना हो। मोनिका ने अपने आत्मविश्वास और धैर्य से इस बात को साबित किया। धन्यवाद। आशा करती हूँ दोस्तों आपको हमारी कहानी ज़रूर अच्छी लगी होगी। कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।